हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म वो डेंस लिक्विड होता है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। देखिए, जैसे ये हमारी सेल है, इसकी ये डबल मेम्ब्रेनस होती है, ये तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक। और इस सेल के अंदर जो डेंस लिक्विड पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है इनसाइड द सेल। ये हमेशा क्या होता है? सेल के अंदर पाया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं, एक्सेप्ट द न्यूक्लियस, मतलब जो साइटोप्लाज्म है वो सिर्फ सेल के अंदर पाया जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर पाया जाएगा। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, सिर्फ न्यूक्लियस के बाहर जो रहेगा वही साइटोप्लाज्म रहेगा, और न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है वो दूसरा लिक्विड होता है, उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो सिर्फ सेल के अंदर है इसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। दिस इज सेल। अब देखिए, इसी जैसे सेल के फंक्शंस होते हैं, अलग अलग इसके सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शंस होते हैं, इसी तरह एक साइटोप्लाज्म है जो कि डेंस लिक्विड है और सेल के अंदर पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। मतलब अगर ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होगा तो सेल को क्या क्या हार्म होंगे। देखिए, पहला इसका फंक्शन है मेटाबॉलिक साइट। मतलब जो साइटोप्लाज्म है ये क्या होता है? पूरी सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। मतलब जैसे कि कई सारी इसमें रिएक्शंस होती हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस हो गई, क्रेब्स साइकिल हो गई। तो जितनी भी ये साइकिल्स होती हैं ये सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर ही परफॉर्म होती हैं, जिसकी वजह से जो सेल है वो सरवाइव कर पाती है। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट। मतलब जो ये साइटोप्लाज्म है ये सेल को क्या देता है? एक टर्जिडिटी देता है, एक टाइटनेस देता है सेल को, और इसका एक शेप मेंटेन करता है। फिर थर्ड आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब इट मेंटेन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल के अंदर वो उनका क्या करता है? मूवमेंट को रेगुलेट करता है। फिर फोर्थ आता है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब हम पहले देख चुके हैं वीडियोस में। तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर, उनको उनके सर्वाइवल के लिए जो स्टोर मतलब जो उनको फूड चाहिए होता है, वो जो फूड स्टोर होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। फिर लास्ट में आता है प्रोटेक्शन। मतलब जो साइटोप्लाज्म है वो सेल को ओवरऑल डैमेज से बचाता है। जितने भी अगर कोई भी इन्वायरमेंट में हमारा डैमेज हो रहा है या कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिसकी वजह से इन्वायरमेंट हमारे लिए ठीक नहीं है, तो वो क्या करेगा? साइटोप्लाज्म इस सेल को बचाएगा सबसे पहले, जो दो बाहरी आघातों की वजह से सेल की क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो इसलिए जो साइटोप्लाज्म है वो हमारे उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं ये देखा हमने। तो आप लोग इसे पढ़िए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में जाके। ओके, थैंक यू।